कुल मिला के इसके अंदर रेंज पूछी है, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन। ये पार्टिकल जाके प्लेन को कहाँ हिट करेगा, तो ये दूरी बतानी है। कुल मिला के हमें रेंज बतानी है, रेंज, कुल मिला के हमें रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको ये वाली वेलोसिटी चाहिए, ये वाली, ठीक है ना। और हमने इसको x डायरेक्शन मान लिया, इसको y मान लिया, तो इधर आ जाएगा u साइन ऑफ 15 डिग्री इज द वर्टिकल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन अगर निकालने जाएंगे नीचे की तरफ g है, और इस डायरेक्शन में what will be the velocity in this direction? So ये अगर आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा हो जाएगा, so that will be g cos of alpha, अल्फा इज 30 डिग्री। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u साइन 15 डिग्री डिवाइड बाय g cos अल्फा यानी कि cos 30, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। u की वैल्यू दी हुई थी 2, तो 2 इंटू साइन 15 को लिख लेंगे साइन 45 माइनस 30, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा साइन 45 का 1/√2 कॉस साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 1/√2 कॉस ऑफ 30 इज √3/2 माइनस कॉस 45 निकालेंगे 1/√2 साइन 30 इज 1/2, सो आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। ये आ गया साइन 15 का वैल्यू। तो यहाँ डाल देंगे साइन 15 का वैल्यू, सो आई विल पुट इट ओवर हेयर, सो इट इज √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2, और नीचे आ जाएगा 10, जी का वैल्यू 10 है, कॉस 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, और √3 ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना। सो हेयर व्हाट वी विल गेट क्या क्या आ रहा है अपना, ये आ रहा है 2 डिवाइड बाई 5 √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √6, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये आ गया आपका वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट का। सो माई टाइम ऑफ फ्लाइट इज कमिंग एज 2/5 √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √6। अब क्या करेंगे, ये था आपका u, तो एक काम करेंगे, इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, तो टोटल एंगल कितना आएगा, 30 + 15 45, ये हो जाएगा u cos 45 यानी कि u cos ऑफ 45 यानी कि u/√2, और u की वैल्यू 2 है, सो दिस विल बिकम नथिंग बट √2। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई √2। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दूं √2, तो ये बन जाएगा ux मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा आपका rx, ठीक है ना। सो rx आ गया आपके सामने, और इसके बाद यानी कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया, बट आपको रेंज चाहिए, तो यू डिवाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा। सो डिवाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा आपका पूरा वैल्यू। सो लेट अस सॉल्व दिस। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका √2 से ये कटेगा तो √3 बनेगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होके 3 बनेगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 4 डिवाइड बाई 15 √3 माइनस 1, ये आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है ना। सो √3 माइनस 1 ये आ रहा है 4/15 इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा 0.73 इंटू 100 कर देंगे सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, 100 कर देंगे सेंटीमीटर में आंसर चाहिए। सो दिस विल बी 4 इंटू 73 डिवाइड बाई 15। सो रफली मैं क्लियर यहाँ देख पा रहा हूँ 20 से थोड़ा कम आना चाहिए, 20 से थोड़ा कम आना चाहिए। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, 73 यहाँ पे इसको करते हैं तो 4 × 60 हो जाएगा 13, पॉइंट लगा देंगे 130, फिर ये 15 से काटेंगे तो कितना जाएगा 130, 130 के नियर बाय में 6 7 8 जा जाएगा, तो 4.8 के आसपास आएगा। 4.8 इज क्लोज टू 5 इंटू 4 इज क्लोज टू 20, पर थोड़ा कम, ठीक है ना। तो 4.8 इंटू 4 करके देख लो, तो 4.8 इंटू 4 करोगे क्या आएगा, इट विल बी 32 का 2 3 कैरी, और ये 19 पॉइंट समथिंग आएगा,
ठीक है ना. सो इट इज क्लोज टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर.